पद्धति कल कराया था मैंने, उसका कुछ बेसिक कल हो गया था। आज मैं इस क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एक थोड़ा सा बेसिक में थोड़ी सी कमी रह गई थी कि उसमें आपकी अपरिमेय संख्या रह गई थी, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं पाई बताया था मैंने, 1 रूट 2 रूट 3 रूट 5, इस तरह की भी ये भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए मैंने बताया आपसे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये SD यादव से है। क्वेश्चन एक बार आप फिर दोबारा से मैथ देख लीजिए, मैथ आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग S है। दोस्तों ये S है, ना कि आप 5 में समझ लीजिए इसको, S पोर्शन है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? तो कैसा होगा? ये इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग S है। अगर मैं इसके बटे 5 कर दूं तो ये कौन सा आ जाएगा? ये बीच वाला आ जाएगा। मतलब अगर हम छोटी भी संख्या के ये 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 इनका योग S है। अगर इनके बटे 5 कर दें तो ये जो बटे 5 करके जो आएगा ये बीच वाली संख्या आएगी हमारी। तो S बटे 5 कौन सी आ गई? ये आ गई हमारी बीच वाली संख्या, मतलब दो इधर बीच वाली आ गई। इसमें अगर एक जोड़ देंगे S + 1 अपॉन 5 तो इससे अगली वाली संख्या होगी S + 2 अपॉन 5, तो ये इससे बड़े वाली संख्या होगी। तो उसने क्या पूछा है? उसने सबसे बड़ी संख्या पूछा है, ये वाली S + 2 अपॉन 5। उसने वाली संख्या पूछी S + 2 अपॉन 5, S + 2 अपॉन 5। इसको सोल्व कर लेंगे, ये इधर गुना भाग में इधर जाके गुणन हो जाएगी, तो S + 4 5 दूनी 10 बटे अपॉन 5, तो S + 10 अपॉन 5 ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। संख्या पद्धति से पहले क्वेश्चन है 5 क्रमिक पूर्णांक को कैसे, इसमें बड़ा पूर्णांक तो इस तरीके से निकालेंगे, इसके बटे 5 करके बीच वाली संख्या आ जाएगी, एक जोड़ देंगे तो इससे अगली संख्या, एक जोड़ देंगे तो उससे अगली संख्या। तो सबसे बड़ा पूछा है तो कौन सी होगी? ये S + 2 अपॉन 5। इसको सोल्व कर देंगे तो S + 10 अपॉन, अगर वो छोटी पूछता तो S - 1 अपॉन 5, S - 2 अपॉन 5, ये छोटी वाली हो जाती है। इसको सोल्व कर देंगे S - 2 अपॉन 5, 5 दूनी 10, S - 10 अपॉन 5। अगर वो सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटी कौन सी हो जाती है? S - 10 अपॉन 5। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसने पूछी है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? S + 10 अपॉन 5। ठीक है, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे बताने में। अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या है? 1 + 2 + 3 डैश 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 कितने, मतलब कितने पदों का योग 5050 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों मैं एक बात और देना चाहता हूँ आपको कि मैं जो क्वेश्चन जो भी कराऊंगा, जो सबसे बेस्ट तरीका होगा, मैं मतलब जिसमें सबसे कम टाइम लगे, मैं वही पैटर्न लूँगा, चाहे उसमें ऑप्शन से हो चाहे उसमें बेस से हो। तो ये वाला क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो बेस से करेंगे, बेस से बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है इसका 50, बी हो जाएगा इसका 51, सी इसका 100 और डी इसका 101। तो हम ऑप्शन n+1, ये ज़्यादातर बेसिक फॉर्मूला है, n+1 अपॉन 2। n की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? हम ऑप्शन से ले लेंगे। तो ऑप्शन
50 ले लेंगे, 50 n+1 50 + 1 51/2, इसको काट देंगे, 25 बार काट देगा तो 25 से कम 25 तो 5 आ जाएगा, 5 इसके लास्ट में जो दिया होगा 0 है, लेकिन इसके लास्ट में अगर हम इससे गुना करेंगे 51 से तो वहाँ पे 0 नहीं आने का, वहाँ पाएगा 5, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड भी ऐसे होगा क्योंकि इसमें एक लास्ट में अगर इसके लास्ट में 0 आई हुई है तो सीधी सी बात है, जो ऑप्शन में 0 होगी वही इसका आंसर बनेगा। तो इसका ये वाला तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, बी भी नहीं होने का क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, बी के जो लास्ट में है, बी के लास्ट में 51 है तो 51 है तो वहाँ पे बी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम ऑप्शन ले लेंगे सी 100। तो n+1 कितना हो जाएगा 100 + 1/2, इसको 2 से काट देंगे, 50 बार काट देंगे इसको, 50 में जब 1 पे 1 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5050। तो ऑप्शन नंबर सी इसको फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसको फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 100। तो 100 तक की संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 100 तक की संख्याओं का योग 5050 हो जाएगा दोस्तों। ये बेसिक फॉर्मूला है nn+1/2, ये वाला आप अपनी किताब में अपनी नोटबुक में लिख लिए नोट। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स जरूर बना लीजिए, एक एक क्वेश्चन जैसे आप पेपर देने जाओ तो उस टाइम पे जाने से पहले एक बार उन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाए। दोस्तों सवाल नंबर 3 है 1 + 3 + 5 + 7 -- 15। तो यह है आपकी विषम संख्या है, विषम संख्या है, मैंने बताया था विषम संख्या का योग, विषम संख्याओं का योग। अगर विषम संख्याओं का योग आ जाए तो उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट वाली है इसकी संख्या जहाँ तक वो योग करने के लिए बोल रहा है मतलब 15 तक, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225, 225 इसका आंसर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कर दिया, विषम संख्याओं का योग कहना है तो 15 का स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, जो आंसर आएगा मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके सामने निकल जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका सवाल 3 का सी ऑप्शन, सी हो जाएगा दोस्तों इसका। सवाल नंबर 3 का 1 + 3 + 5 + 7 मतलब जो 2 से ना कटने वाली संख्या है, जो 2 से ना कटे हुई इस विषम होती है। तो 2 से 1 नहीं कटता, 3 नहीं कटता, 5 नहीं कटता, 7 नहीं कटता, और इससे अगला 9 नहीं कटने का, 9 से अगले 11 नहीं कटने का, 13 नहीं कटने का, 15 नहीं कटने का। तो इनका योग पूछा है तो उसमें सीधा सीधा इसका स्क्वायर करना है आपको, आंसर आपके सामने ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा सवाल नंबर 3 का। अब आते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 दोस्तों ये है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणनों का योग। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, पहला गुणज प्लस आखिरी गुणज बटे 2 बाहर ब्रैकेट से सभी गुणज। तो ये कह रहा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज, मतलब 50 तक की संख्याओं में, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में 50 तक की जितनी संख्या होती है उसमें 3 से लेकर मतलब जो 3 के से कटने वाली संख्या है, मतलब पहली 3 से कटने वाली 50 से कम में पहली कौन सी होगी, तो पहली जो होगी पहला गुणज 2 नहीं, 1 नहीं होने का ना ही 2 होने का। तो पहला गुणज जो होगा 50 से कम में पहला गुणज जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 से 1 नहीं कटने की, 2 नहीं कटने की, पहली संख्या होगी जो 3 होगी। ठीक है, आखिरी वाला गुणज क्या होगा, 50 से कटने वाला, 3 से कटने वाला 50 नहीं होने का, 49 नहीं होने का, 48 हो जाएगा आपका 48 लास्ट वाला आखिरी गुणज। ठीक है, टोटल गुणज कैसे निकालेंगे हम, सभी गुणज कैसे निकलेंगे, तो 50 को हम जब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 3 3 × 6 18, तो हमारे जो टोटल गुणज निकल कर आए यहाँ की 16 बटे 2। इसको इससे काट देंगे, 8 बार काट देगा ये। ठीक है, 48 से 51,
51 गुना 8, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 460 आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका। कह रहा है कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग, मतलब 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज कैसे निकालेंगे, मतलब 3 के सभी गुणज कौन कौन से होंगे, पहला होगा 3, दूसरा 6, फिर 6 से अगला 6, 9, 12, 12 से अगला होगा आपका 15 और 18, 21। तो जो 3 के जो गुणज होंगे वे होंगे, तो उनका योग पूछा है उसने 50 तक, 50 नहीं होने का, 49 नहीं होने का, तो पहला गुणज कौन सा रहेगा आपका 3, आखिरी गुणज 48, तो टोटल गुणज जो निकल के आएंगे वो आएंगे आपके 16। इस तरीके से 50 को इससे डिवाइड कर देंगे तो 16 निकल के आ जाएंगे, तो इसको इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 408। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 408 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सवाल नंबर 4 का। अब दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 क्या है, यह दिया है 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 + 10 तक का योग 55 है, तो 6, 12, 18, 24 डैश 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 60 तक का योग कितना होगा। सवाल नंबर 5 है। तो इस तरीके का सवाल अगर कोई इक्वेशन इस तरीके की दी हुई है तो उसका रिलेशन इस वाली सेकंड वाली से जरूर होगा। तो उसका रिलेशन कैसे निकालेंगे, उसका रिलेशन निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या है कि 1 + 2 + 3 डैश 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 + 10 तक का योग 55 है, 55 ठीक है। अभी कह रहा है कि 6, 12, 18, तो 6 में 6 + 12 + 18 डैश 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 + 60 तक का योग, तो इसका रिलेशन मैंने बताया, इसका रिलेशन इस वाली लाइन से जरूर होगा, तभी उसने वो दिया है। इसका योग इसने 55 दे दिया 1 से लेकर 10 तक का, तो इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे हम। पहले हमने 6 कॉमन ले लिया, समझे सेकंड लाइन में भी 6 कॉमन ले लिया, 6 जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 6 हमने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 6 कम 6 1 बचेगा, 6 दूनी 12 2 बच गया, 6 × 18 3 बचेगा, डैश 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 60 तक का पहुँच गया, तो 6 दाम 60 हो गया, तो 10 कॉमन आ गया, वो 6 कॉमन लेकर 10 बच गया अंदर, तो कितना हो गया 1 से लेके 1 + 2 + 3 डैश 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 10 तक का योग। तो हमें पता है कि 1 से लेके 10 तक का योग उसने दिया है, मैंने बताया था कि इसका इससे जरूर रिलेशन होगा, तो उसका रिलेशन निकल गया। उसने खुद दिया है कि 1 से लेके 10 तक का योग 1 + 2 + 3 डैश 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 10 तक का योग कितना दिया, उसने खुद दिया है 55। हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसने खुद ऑलरेडी दिया है। हमारा बाहर क्या है 6 की जब हम 55 में गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 3 = 35, 330 आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, 330 सवाल नंबर 5 का, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 5 का, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 हमारा ये भी इसी तरीके का है। सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1 + 2 + 3 डैश 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 + 10 तक का योग 55 है, तो 11, 12, 13 मैंने बताया था कि अगर इस तरह की कोई इक्वेशन दी है तो उसका फर्स्ट वाली का रिलेशन सेकंड वाली से जरूर होगा, तभी देता है वो। तो पहले वाली का इससे रिलेशन कैसे निकलेगा, तो हम 1 से लेकर, वो कह रहा है कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू कितनी 55 टोटल, मतलब 1 से लेकर 10 तक अगर हम जोड़े प्राकृतिक संख्याओं को तो उसका योग कितना है 55 आएगा। वो 11 से 12 वो पूछ रहा है कि 11, 12 + 13 डैश 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 20 तक का योग कितना होगा, तो हम n + 1 / 2 से निकाल लेंगे इसका, तो n कितना है यहाँ पर 20। n बस ध्यान देने वाली बात यह है कि n जो होता है वो लास्ट तक की संख्या होगा, 1 से लेके आखिरी, मतलब जहाँ तक हम निकाल रहे हैं, मतलब n तक का योग निकालता है। तो हम ये जो निकलेगा ये 1 से लेके 20 तक का योग निकलेगा, क्योंकि n हमारा 20 है, तो 20 n + 1 हो जाएगा, 20 + 1 21/2, इसको इससे काट देंगे तो 10 बार काट देगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 में जब 10 की गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा निकल के, 210
210 जो आया वो 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग आया, कितना 210। लेकिन वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 11 से लेके 11, 12, 13 डैश 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 20 तक का योग। तो 10 तक का अगर हम इसमें माइनस कर देंगे तो 10 तक का उसने ऑलरेडी दिया हुआ है 55। अगर हम इसमें से 55 माइनस कर देंगे तो हमारा 11 से लेके 12 तक का, 11 से लेके 20 तक का योग आ जाएगा। तो निकाल लेंगे, 10 में से 5 जाके 5 और यहाँ उठ गया 10, 10 में से 5 जाके 5, 155। सवाल नंबर 6 का 155 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सवाल। छठे सवाल है इस तरीके से, एक बार और बता देता हूँ आपको। उसने दिया है 1 + 2 + 3 + 10 तक का योग 55 है, 11, 12, 13 डैश 20 तक का योग कितना होगा। तो हमने सीधा n+1 ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिए। यहाँ आएगा आपके आने वाले, जैसा आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार इसको देख के जा सकते हो। इस तरीके के जितने भी फॉर्मूले कराऊंगा तो आप जैसा एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार उनको नज़र निकाल के जानी है आपको, क्योंकि उससे फिर बच्चों का जो माइंड है, माइंड में वो चीज़ें चलती रहती है। अगर आपने एक बार देखा छोड़ दिया तो फिर वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने कर लिया तो n कितना है हमारा 20, n+1 21 हो जाएगा बटे 2, 20 को इससे काटा तो कितनी बार कटिए 10 बार, 10 में उसकी गुना करेंगे 210 हो जाएगा। तो ये 210 जो आया वो 1 से लेके 20 तक का योग आया, 1 से लेके 20 तक का। लेकिन उसने 11 से लेके 20 तक का योग पूछा है। अगर हम उसमें से 10 तक का योग घटा दें, 10 तक का योग अगर हम उसमें से घटा दें, 10 तक का योग उसने ऑलरेडी अपना आप ही दिया है 55, उसमें से हमने घटा दिया तो कितना बच गया 155। 155 मतलब 11 से लेके 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इनका योग कितना आ गया 155। तो 155 पूछा है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ गया आपका। अब आते हैं सवाल नंबर, आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपकी समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। मैं कि क्वेश्चन जिस तरीके से कोचिंग में कराते हो उसी तरीके से कराऊंगा। आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर पैसे लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 7 का, सवाल नंबर 7 क्या है, कह रहा है 1 + 2 + 3, देखिए इस तरीके से चल रहा है 1 + 2 + 3 + 14 मतलब 49 तक गया हो, मतलब उसने यहाँ से चढ़ना स्टार्ट किया इस तरीके से 50 पे चला गया हो, 50 ही हो गया यहाँ पे 49, 50 के बाद में उसने उतरना स्टार्ट कर दिया 49, फिर 48, 47, फिर इस तरीके से उतरना, मतलब यहाँ से 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चढ़ा 50 तक चढ़ा, 50 के बाद में उसने उतरना स्टार्ट कर दिया 1, 2, तो इस तरीके से उतरना, मतलब 50 की जो इक्वेशन आई है एक बार आई, उसने एक बार लिया 50 की जो वैल्यू ली, मतलब 50 सीधा चोटी पर पहुँच गया, 50 के बाद उसने उतरना स्टार्ट कर दिया, 50 की जो वैल्यू है वो एक बार आई। तो हम वही करना है, पहला में 1 से लेके 50 तक जोड़ना है, 1 से लेके 50 तक। हमारी जो n है अभी n+1/2, तो n कितना है हमारा, n है हमारा फिलहाल 50 तक की हम वैल्यू निकालें 50, n+1 हो जाएगा हमारा 50 + 1 बटे 2, 2 इससे काट देंगे 25 बार, 25 में 51 हो जाएगा, 51 में हम 25 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1275, क्योंकि 25 कम 25, 25 में 125, 5 को 25 कम 25 ये 5 हो गया, और 25 पर ये 125 आखिर को 2 तो 127 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1275 आ गया। ये जो 1275 आया ये 1 से लेके 50 तक की वैल्यू है, मतलब 50 तक की संख्याओं का योग आया 1 से लेकर 50 तक की। लेकिन अभी हमें 49, 48, 47 इस तरीके से 1 तक का योग, मतलब 1 से लेके अभी हमें 49 तक का योग और निकालना है। तो अब हमारा कितना हो गया, 1 से लेके अगर हम 1 से लेके 49 तक का योग निकालेंगे तो अब हमारा n कितना हो गया, अब हमारा n हो गया 49, तो n 49 हो गया हमारा।
n+1 कितना हो जाएगा 49 प्लस 1/2। 2 से इसको 50 को, ये 49 और 1 50 हो जाएगा, 50 को जो काटेंगे तो 25 हो जाएगा। जब 49 में हम 25 की गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1225। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से लेकर 49 तक की मतलब टोटल आया। वो कितने का आया, तो 1 से लेकर 50 तक का टोटल आया था। ये 1 से लेकर 49 तक का टोटल आया, तो कितना आ गया 1225 और 1275, इन दोनों को जोड़ देंगे। 1225 प्लस 1275 तो कितना हो गया 0 5 5 10 7 7 14 अरे 15, वो 1225 होगा दोस्तों। 1225, 7 और 2 9, 9 और 1 10 को 0 हासिल हुए, 2 2 4 और 1 5 और 2 2500 आंसर आ जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 7 का 2500 आंसर आ गया। इस तरीके से पहले हमने 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का टोटल किया, फिर हमने 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का, तो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग कैसा आया 1275, और 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का योग जो आया 1225। दोनों हमने जोड़ दिया, टोटली किया इसमें कि इतने से इतने तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आंसर।